क्लास 10th की जो प्रमेय 10.2 वो हर साल एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए, और इसके आधार पर प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। प्रमेय क्या कहती है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास बाहर से एक बिंदु हमने ले लिया P, और इस P बिंदु से हमने वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा डाल दी? दो। एक PQ हो गया, एक PR हो गया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ना, वो बराबर हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा ना, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, ये प्रमेय कहती है कि वृत्त के, अगर आपके पास कोई भी वृत्त है, वृत्त के बाहर से कोई भी एक बिंदु ले लो, और उस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा हम डालते हैं दो, वृत्त पर दो ही डाल सकते हो, तो दोनों की दोनों रेखाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो प्रूफ में आ जाते हैं। ठीक है, प्रूफ में आ जाओ। कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो बाबू, ये चित्र तो आपको बनाना है। ये हमारा वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, आपको बिंदु, बाहर वाला बिंदु का नाम P दे दिया, P से किस पर जगह PQ खींचा, PR खींचा। ठीक है, तो प्रूफ में आ जाओगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है मेरे दोस्त? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? अपने को सिद्ध करना है कि जो PQ होगा वो बराबर होगा PR के। ठीक है जी, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ी सी रचना की हमने। रचना क्या करनी है अपने को? देखो, हमें रचना हमने की है, P से O को मिलाना है, O हमारा केंद्र है, O से R को मिलाना है, और O से Q को मिलाना है। ये रचना है हमारी। तो रचना वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PO। ठीक है, PO OQ OR को मिलाने पर, OR को मिला है, ये लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो, जो सिद्ध करना है, इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखाना है। जब भी बात होती है बराबर की, तो मुझे दिखाना होता है इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को सर्वांशम। बराबर का तात्पर्य सर्वांशम से होता है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना है। उससे पहले हमारे पास एक चीज है। क्या वो चीज है? प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये आपका त्रिज्या है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, है ना। ये हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या को R से दर्शाते। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। अभी जस्ट इससे पहले मैंने प्रमेय मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो हमारे पास जो R कोण है और जो हमारा Q कोण है वो बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री के। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ, त्रिभुज PQO में, PQO तथा त्रिभुज PRO में, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। PRO में सबसे पहले आप देखेंगे कि भैया इस वाले में जो OQ है और इस वाले में जो OR है वो बराबर है। OQ बराबर है OR। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। ठीक है, देखो उसके साथ साथ ये जो Q कोण है और ये जो R कोण है वो बराबर है। Q कोण बराबर कोण R के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। और उसके साथ साथ ये जो PO है वो इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। दोनों ही त्रिभुजों में ये PO भुजा आपको मिलेगी। तो PO क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में आपका कॉमन हो गया। PO बराबर PO क्यों बराबर है? क्योंकि ये भुजा दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा है अपनी। ठीक, उसके साथ साथ आपने नोटिस किया कि PO जो है वो कर्ण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण है। हमारे पास दोनों त्रिभुजों का कर्ण समान है, साथ ही साथ एक और भुजा भी है समान है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, त्रिज्या समान होती है। किसी भी दो समकोण त्रिभुज में अगर उनका कर्ण समान है और उनकी एक और भुजा समान हो जाती है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं। अतः किस नियम से? अतः RHS द्वारा। ठीक है, RHS द्वारा जो अपना त्रिभुज है, त्रिभुज PQO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज
पी आर ओ के। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो वहां पर हम सीपीसीटी का नियम लगा सकते हैं। सीपीसीटी द्वारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं, संगत भुजाएं भी समान होती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा बाबू? भुजा लेना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पी क्यू भुजा होगी वो पी आर की क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। और यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। इतनी सिद्धम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, और ये एग्जाम में ना बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है।